हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। ये जो एक कंपनी है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग्स करती है। उसके सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, जैसे कि स्किन केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, साबु हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट जो हो गया, जो भी एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट होती है जो घर में हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सब में जो केमिकल बनता है उसमें एक सर्फेक्टेंट होता है, तो उससे ये यूज़ होता है। और ये जो कंपनी जो है उसके अगर आप देखो क्लाइंट्स, तो उसके क्लाइंट्स भी हिंदुस्तान यूनिलीवर, बड़े बड़े जाइंट्स क्लाइंट्स है, जो लॉरियल, जो स्किन केयर, आपने बालों में कलर लॉरियल का किया ही होगा, जिसको ज़रूरत पड़ी होगी उसको। कॉलगेट से अपने टूथपेस्ट जो हम करते हैं, कॉलगेट यूज़ करते हैं, कॉलगेट पाल्मोलिव, तो उसमें भी इसके ही सर्फेक्टेंट यूज़ होते हैं। और बहुत सारे लोशन होते हैं स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, तो या साबु होते हैं या शैम्पू, तो इसका ज़रूरत तो हमको पड़ना ही है। घर में जो भी क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है मटेरियल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, तो उसमें जो भी सर्फेक्टेंट यूज़ होता है, जो भी लिक्विड बनता है, जो भी सर्फेक्टेंट होता है उस केमिकल के अंदर, वो प्रोवाइड करता है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। और ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जो है उसकी जैसे मैंने बताया कि अपना क्लाइंट जो है वो भी बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि कंपनी के जो क्लाइंट है वो जो है वो है लॉरियल, हिमालया, कॉलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी। तो ये सारा जो क्लाइंट हैं वो भी बहुत सारे हैं। और ये कंपनी इंडिया में खाली काम कर रही है ऐसा नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है। और कंपनी के जो भी प्रॉफिट भी होता है कंपनी का, तो वो खाली इंडिया के बेस पे नहीं है। तो अगर आप उनका प्लांट देखें तो कंपनी का प्लांट इंडिया के अंदर ही है ऐसा नहीं है। कंपनी का प्लांट जो है वो इजिप्ट के अंदर है, यूएस के अंदर है। ठीक है, तो कंपनी का काम खाली लिमिट में बंधा हुआ है ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये कंपनी जिस सेक्टर से काम करती है उस सेक्टर में प्रोडक्ट आसानी से मिल जाती है, अवेलेबल भी हो जाती है कंज्यूमर को, और बहुत ही बड़े बड़े नाम के साथ जुड़े हुई है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि लोग साबु से नहाना छोड़ देंगे, बालों में शैम्पू करना छोड़ देंगे, लॉरियल का कलर करना छोड़ देंगे। तो यूनिक प्रोडक्ट में और यूनिक बिजनेस हम बोल सकते हैं, मतलब कि अच्छे बिजनेस के साथ जुड़ी हुई ये कंपनी है और उसके सर्फेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं। फंडामेंटल के अगर बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप आप क्लियरली देख रहे हो, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी हम उसको बोल सकते हैं। स्टॉक का पी जो है वो 39.3% है, जो कि मार्केट का जो पी है उससे थोड़ा ज़्यादा है। कंपनी का आरओसी और आरओई अगर हम देखें तो आरओसी आरओई भी बहुत ही बढ़िया है, और कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखें तो हम क्लियरली इसमें देख रहे हैं कि कंपनी का सेल्स ईयरली बढ़ रहा है। मार्च 2018 में 2,500 करोड़ के पास था, जो सेल्स बढ़ के अभी 3,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो क्लियरली कंपनी एवरी ईयरली उनका सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ ये आप क्लियरली देख रहे हो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स के साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयरली, एवरी ईयरली, जो 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 158 करोड़ होता था, वो अभी आप देखो तो 2021 में 300 करोड़ हो गया है। तो कंपनी, हम बोल सकते हैं कि कंपनी ग्रो भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोइंग नहीं है। और कंपनी का ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ता है तो ही कंपनी का अगर हमारे पास शेयर होगा तो हमको रिफ्लेक्ट होगा शेयर की प्राइस में और शेयर बढ़ेगा। तो फंडामेंटल में अगर आप एटलीस्ट एक ही पॉइंट देखोगे तो भी चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। एवरी ईयरली सेल्स के साथ प्रॉफिट भी अगर बढ़ता है कंपनी का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है।
और उनका जो रिफ्लेक्ट होगा शेयर मार्केट के चार्ट के उसके प्राइस पे, और वो भी बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो उसको बढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ऐसी कंपनी हमको चुनना है जिसका सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रोमोटर्स, एफआईडीआई और पब्लिक के पास भी बहुत ही अच्छा स्टेक है, और ज़्यादातर जो स्टेक, हेल्दी स्टेक जो है वो प्रोमोटर और एफआईडीआई के पास है। प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम नहीं किया हुआ है, कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। एफआईआई के पास भी 2.42% का स्टेक है। डीआई के पास भी, जो कि डीआई ने तो इंक्रीज़ किया है सितंबर क्वार्टर में 13.29 क्वार्टर, दिसंबर का नहीं है अभी, तो हम दिसंबर क्वार्टर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। सितंबर 2021 का क्वार्टर है जो हमको दिख रहा है कि एटलीस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम इतना तो बोल सकते हैं कि कंपनी मजबूत हैंड के पास है। ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट कंपनी का मंथली चार्ट है जिस पे हम क्लियरली देख रहे हैं कंपनी को लिस्टेड हुए 2018 में लिस्टेड हुई है, अभी हार्डली 5 साल पूरे होने को आए हैं, और कंपनी का चार्ट ही हमको बता रहा है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। जो लिस्टेड प्राइस 1500 रुपये था, शुरुआत में डाउन हुआ, और उसके बाद आप क्लियरली देख रहे हो कि कंपनी का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। कोविड के समय पे फॉल हुआ था कंपनी के अंदर, लेकिन उसके बाद वापस बढ़ना चालू हो गया है। तो कंपनी अपना हाई बनाती है 3500 रुपये के आसपास, और कोविड के समय पे जो लो बना था वो भी 2700 रुपये के आजू बाजू लो बना हुआ था, और कंपनी ने वापस यहाँ से बढ़ना चालू कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमको अभी ये लग रही है कंपनी में, ये 1 डे का चार्ट है। अभी बहुत ही मैसिव करेक्शन आ रही है मार्केट के अंदर, और ये कंपनी करेक्शन कर रही है, मतलब टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। जो कंपनी, ये जो मैंने रेंज बना के रखी है उसी के अंदर है, जो है 3087 रुपीज़ से 3165 रुपये के बीच में ही कंसोलिडेटेड कर रही है। तो कंपनी यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉल नहीं हो रहा है, मार्केट फॉल हो रहा है लेकिन ये स्टॉक जो है वो फॉल नहीं हो रहा है। पहले जो मार्केट फॉल हुआ था उसमें जो करेक्शन आया था वो जो बना था 2700 रुपये के आजू बाजू, जो करेक्शन अभी बना था, जब बढ़ना चालू किया और अभी वापस करेक्शन आ रहा है तो वो कंसोलिडेटेड कर रहा है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है जो इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन इस रेंज से ब्रेकआउट होगा ना तो सीधा वो 3500-3600 रुपये की तरफ ही जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगा, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें डिलीवरी परसेंटेज आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे 90% डिलीवरी परसेंटेज हो रहा है। मतलब कि जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है कंपनी में, इस शेयर में जितना भी ट्रेडिंग हुआ लास्ट सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को जब हुआ था, तो पूरा का पूरा मतलब 90% शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में लेके गए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये बात है। 90% मतलब स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक गिर भी नहीं रहा है और स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक्सपर्ट की बात सुने और प्राइस फोरकास्ट में हम देखेंगे कंपनी का प्राइस ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है, तो क्लियरली हाई प्राइस जो दिखा रही है वो यहाँ से एटलीस्ट 28% अप दिखा रही है। मीडियम रेंज में भी अगर हम देखें तो मीडियम रेंज में भी यहाँ पे 5% के करीब दिखा रहा है मुझे, और लॉन्ग टर्म में जैसे 1 ईयर टारगेट हम देखें तो वो 28 एक्सपर्ट का ये सब टारगेट हुए हैं, और लो में 1800 का टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है, जो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। तो आप अपनी तरह से रिसर्च कर सकते हो, और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी केमिकल सेक्टर को आप जगह दे सकते हो तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के बारे में आप श्योर सोच सकते हो। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो है डिस्क्लेमर के लिए, और मैं रखने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपने फाइनेंशियल जो भी आपको सलाह मशवरा देते हैं उससे आप बात करके उसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना आप उसको पूछ सकते हैं। मुझे ये कंपनी जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं इसका फंडामेंटल, मुझे अच्छी लगी कंपनी तो उसका फंडामेंटल और अभी जो प्राइस चल रहा है वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। तो ये एजुकेशनल पर्पस है मेरा कि आपसे ये स्टॉक के बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मेरी बाइंग और सेलिंग करने की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।